नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से क्वेश्चन डिस्कशन के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग फिर से मूल कंसेप्ट में जहां तक डिस्कशन किए थे उससे आगे हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाके देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है कि नाइट्रिक एसिड की 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद हैं। तो देखिए, हम आपको बताए थे मोल निकालने का फॉर्मूला, मोल बराबर भार बट्टे परमाणु भार या अणुभार। तो मोल बराबर क्या होता है? भार बट्टे परमाणु भार या अणुभार। इसका मतलब है क्वेश्चन में जो दिया रहेगा भार वो, और अगर क्वेश्चन में परमाणु की बात करेगा तो परमाणु भार से भाग दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? मोल। अगर क्वेश्चन में अणु की बात करा तो अणुभार से भाग दीजिएगा तो मोल निकल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि नाइट्रिक एसिड की 63 ग्राम मात्रा में, तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। कह रहा है कि नाइट्रिक एसिड की 63 ग्राम मात्रा में, यानी भार दिया हुआ कितना? 63 ग्राम। अब HNO3 ये परमाणु है कि अणु? अणु है, तो नीचे अनुभार से भाग देंगे तो इसका अनुभार निकालिए। हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 और 3 है तो 3 से गुना कर दीजिए और इसका टोटल अनुभार कितना होगा? जोड़िए 63। अब 63 से भाग दीजिए तो कितना मोल निकल जाएगा? 1 मोल। 1 मोल, और आपको पता है 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23। परमाणु होगा तो परमाणु, अणु होगा तो अणु और आयन होगा तो आयन। ये क्या है? अणु। तो 6.022 गुने 10 पावर 23 अणु। इसका आंसर क्या होगा? 6.022 गुने 10 पावर 23 अणु। देखिए किस ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन है 7.02, ये तो होगा नहीं। बी ऑप्शन है 6.02 गुने 10 पावर 26 और यहाँ 23 है, ये भी नहीं होगा। और सी ऑप्शन है 6.02 गुने 10 के पावर 23। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो आप ही बता दीजिए इसका आंसर कितना होता है? 6.022 गुने 10 के पावर 23। देखिए किस ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन है 6.022 गुने 10 पावर 22, यहाँ 23 है, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन में है देखिए 10 पावर 24, ये भी नहीं होगा। और सी ऑप्शन है 6.022 गुने 10 पावर 23। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? तो आपको कितना बार मोल निकालने का फॉर्मूला बताएं। मोल बराबर होता है भार बट्टे परमाणु भार या अणुभार। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में, तो भार कितना दिया हुआ है? 25 ग्राम। और 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। अब देखिए H2SO4 क्या है? अणु है कि परमाणु? अणु है, तो अनुभार से भाग देंगे तो इसका अनुभार निकालिए। हाइड्रोजन का होता है 1, ऐसा ऐसा 2 है तो 2 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 4 है तो 4 से गुना कर दीजिए। अब इसको जोड़िए, 16 चौक 64, 32 96 और 2 98, यानी इसका टोटल भार क्या होगा? 98। तो कितना से भाग लगाना है? 98 से। अब इसको भाग लगाइए तो आंसर आएगा 0.255 आंसर। अब देखिए किस ऑप्शन में 0.255। पहला ऑप्शन है 255, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन है 0.05, जीरो कहाँ है? सी ऑप्शन है 25, ये भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन है 0.255, 0.255। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी पदार्थ के एक अणु में 6.023 गुने 10 पावर 23 कण शामिल है। यदि CO2 में 3.011 गुना 10 पावर 23 कण मौजूद है तो CO2 के अणु की संख्या है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, एक अणु की जगह 1 मोल होना चाहिए। तो देखिए 1 मोल में आपको पता है कितना होता है? 6.022 गुने 10 के पावर 23। 1 मोल की बात करेगा कितना? 6.022 गुना 10 पावर 23। लेकिन कह रहा है कि 3.011 गुना 10 पावर 23, तो 3.011 गुना 10 के पावर 23 में कितना? तो 6.022 गुना 10 पावर 23 में 1, तो इसका आधा होता ही है, कितना होगा? इसका भी आधा कर दीजिए 0.5। तो इसका आंसर क्या होगा? 0.5, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि SO2 के 0.6 मोल में सल्फर के कितने परमाणु होते हैं? आपको पता है कि किसी पदार्थ के 1 मोल में कितना होता है? 6.022 10 पावर 23। तो SO2 के
एक मोल में सल्फर परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या कितना होगा? 6.022 गुने 10 के पावर 23। एक मोल में इतना, इसलिए 0.6 यानी SO2 के 0.6 मोल में सल्फर परमाणु की संख्या कितना होगा? 0.6 गुने 6.022 गुने 10 के पावर 23। अब देखिए इसको गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 6 दूनी कितना? 12, 6 दूनी 12, एक 13, एक और 6 कितना? 36। और देखिए 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव, तो यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव होगा 3.613 और गुने 10 के पावर 23। इसका आंसर क्या होगा? 3.613 गुने 10 पावर 23। ऑप्शन बी में देखिए लिखा हुआ 3.613 गुने 10 पावर 23। अगला क्वेश्चन है, हीलियम के 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद है? तो मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर क्या होता है? भार अब बट्टा परमाणु भार या अनुभार। तो देखिए हीलियम की बात कर रहे थे, हीलियम क्या है? परमाणु है, तो नीचे क्या होगा? परमाणु भार। अब देखिए भार कितना दिया हुआ? 54 ग्राम, और हीलियम का होता कितना है? 4 है, तो नीचे 4 से भाग लगा दीजिए। अब 4 से भाग लगाइए, क्या निकल जाएगा? मोल। अब इसको काट खोट कीजिए तो कितना बार में कटेगा? 13.5 मोल। तो देखिए किस ऑप्शन में 13.5? ऑप्शन ए में। अगला क्वेश्चन है, KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं? तो देखिए आपको पता है कि एक मोल में कितना होता है? एक मोल में होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23। एक मोल में इतना था, 0.5 मोल में कितना था? 6.022 गुने 10 के पावर 23 गुना कितना? 0.5। अब इसको काट खोट कर दीजिए, यहाँ से इसको उड़ा दीजिए, 10 5 दूनी 10, काटिएगा कितना होगा? 3.011 यानी 3.011 गुने 10 के पावर 23। तो इसका आंसर क्या होगा? 3.011 गुने 10 के पावर 23। पहले ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ 3.011 गुने 10 के पावर 23। अब देखिए इस क्वेश्चन को नहीं भी बनाते तब भी बन जाता। एक मोल में होता है 6.022 गुने 10 पावर 23, तो कह रहा है कि आधा मोल में कितना? इसी का आधा कर देते वही, इसका आधा करते 3.011 गुने 10 के पावर 23। अगला क्वेश्चन है, CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? हम आपको बताएं कि किसी भी पदार्थ के एक मोल का जो द्रव्यमान होता है, एक मोल का जो द्रव्यमान होता है, अगर परमाणु होगा तो परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा, और अणु होगा तो आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा, आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी परमाणु होगा तो परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा, और अणु होगा तो आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा। अब देखिए कह रहा है कि CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान है, तो CO2 के एक मोल की द्रव्यमान की बात करें, एक मोल की द्रव्यमान, एक मोल का द्रव्यमान इसके, ये अणु है तो आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा, तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा? कार्बन का होता है कितना? 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, और 2 ऑक्सीजन 2 से गुना कर दीजिए, अब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 16 दूनी 32 12 44 ग्राम। तो CO2 के एक मोल का द्रव्यमान कितना? 44, इसलिए 10 मोल का द्रव्यमान, 10 मोल का द्रव्यमान, तो इसमें 10 से गुना कर दीजिए, 44 गुना 10 बराबर कितना होगा? 440 ग्राम। देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में 440। अगला क्वेश्चन है कि एवोगाद्रो की संख्या Na बराबर 6.02 गुने 10 पावर 23 मोल है, तो किसी त्रि परमाणु गैस के 0.1 मोल में परमाणु की संख्या क्या है? किसी पदार्थ के एक मोल में कितना परमाणु होता है? 6.022 गुने 10 के पावर 23। और कह रहा है कि किसी त्रि परमाणु गैस के 0.1 मोल में, एक मोल में इतना, तो 0.1 मोल में कितना? इसमें 0.1 से गुना कर दीजिए, 1 गुने 6.022 गुने 10 के पावर 23। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से इसको उड़ाइएगा तो नीचे 10 आएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 6.022 गुने 10 के पावर, अब ये 23 नहीं होगा, नीचे 10 पावर 1 है, ऊपर जाके घटेगा तो ये 10 पावर कितना हो जाएगा? 22। तो इसका आंसर क्या होगा? 6.022 गुने 10 पावर 22। देखिए किस ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में 6.022 गुने 10 पावर 22। अगला क्वेश्चन है कि CH4 के 0.1 मोल का द्रव्यमान कितना है? तो एक मोल का जो द्रव्यमान होगा, एक मोल का द्रव्यमान किसका? CH4 का एक मोल का जो द्रव्यमान होगा, इसके आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा, तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा? कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का था 1, ऐसा ऐसा 4 है, तो 4 से गुना कीजिएगा तो 4 एकम 4, 12 4 कितना? 16, यानी CH4 के
एक मोल का द्रव्यमान है 16, तो कह रहा है कि 0.1 मोल का द्रव्यमान है। एक मोल का इतना, तो 0.1 मोल का कितना, इसमें 0.1 से गुना कर दीजिए, कीजिएगा कितना आएगा 1.6। तो इसका आंसर क्या होगा 1.6 ग्राम। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है। तो कार्बन का 12 और हीलियम का 4 होबे करता है। इसके आगे कि बताइए कि प्रत्येक तत्व के 1 मोल हेतु निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो आपको पता है कि किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है 1 मोल का द्रव्यमान होता है। तो कार्बन का 12 ग्राम में कितना होगा 6.022 गुने 10 के पावर 23 परमाणु। उसके बाद हीलियम के 4 ग्राम में भी कितना होगा 6.022 गुने 10 के पावर 23 परमाणु। अब देखिए पहला ऑप्शन है 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम के 3 गुना अधिक परमाणु होता है, 3 गुना अधिक का बराबर। तो इसका आंसर ये नहीं होगा। बी ऑप्शन है 1 मोल हीलियम में 1 मोल कार्बन के 3 गुना अधिक, ये भी नहीं होगा, बराबर होगा। बी ऑप्शन है 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम में उपस्थित परमाणु की 1/3, 1/3 भी नहीं, बराबर होता है। अगला ऑप्शन है कि 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम में उपस्थित परमाणु की संख्या बराबर होती है। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, 1 मोल कार्बन में और 1 मोल हीलियम में परमाणुओं की संख्या क्या होता है बराबर। अगला क्वेश्चन है कि पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद हैं। तो आपको पता है कि किसी पदार्थ के 1 मोल जो होता है 6.022 × 10⁻23 परमाणु होगा तो परमाणु, अणु होगा तो अणु, और आयन होगा तो आयन। तो इसका आंसर आप ही बता दीजिए क्या होगा 6.022 × 10⁻23 अणु। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन है कि सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 है, सल्फर की 16 ग्राम मात्रा में मोल की संख्या कितनी है। तो मोल बराबर क्या होता है भार बट्टे परमाणु भार या अनुभार। तो देखिए भार कितना दिया हुआ है 16 और सल्फर का परमाणु भार कितना दिया हुआ 32। अब इसको काट दीजिए कितना होगा 0.5 मोल। तो इसका आंसर क्या होगा 0.5 मोल। पहला ऑप्शन है देखिए सल्फर का 1 मोल, नहीं सल्फर का 0.5 मोल, 0.5 मोल। अगला क्वेश्चन है कि 60 ग्राम हीलियम में मोल की संख्या क्या है। देखिए फिर से सेम क्वेश्चन है कि मोल बराबर होता है भार बट्टे परमाणु भार या अनुभार। तो भार कितना 60 ग्राम और हीलियम का होता है परमाणु भार कितना 4, 4 से भाग लगा दीजिए कितना होगा 15 मोल। अगला क्वेश्चन है कि 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोल की संख्या कितनी है। तो मोल बराबर क्या होता है भार बट्टे परमाणु भार या अनुभार। तो भार कितना दिया हुआ है 540 ग्राम और ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12O6। अब देखिए C6H12O6, अब इसका अनुभार निकालिए। तो जब अनुभार निकालिएगा तो कार्बन का होता है 12, 6 है तो 6 से गुना कर दीजिए, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 और ऐसा ऐसा 12 है तो 12, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, ऐसा ऐसा 6 का है तो 6 से गुना कर दीजिए। 12 छक कितना 72 प्लस 12 और 16 छके 96, इसको जोड़िएगा तो होगा 180 ग्राम। अब नीचे 180 से भाग लगा दीजिए तो कितना होगा 3 मोल। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन ए 3 मोल। अगला क्वेश्चन है कि हीलियम के 52 किलोग्राम में डैश अणु उपस्थित होते हैं। सबसे पहले इसका मोल निकालिए। मोल बराबर होता है भार बट्टे परमाणु होगा तो परमाणु भार, अणु होगा तो अनुभार। तो देखिए भार दिया हुआ कितना 52 और हीलियम परमाणु है तो नीचे परमाणु भार से भाग देंगे, हीलियम का होता है कितना 4 से काट दीजिए कितना होगा 13 मोल। हीलियम के 52 ग्राम में डैश अणु उपस्थित होते हैं। तो हीलियम के 52 ग्राम में मोल की संख्या कितना 13 मोल। और आपको पता है कि 1 मोल में होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23। 1 मोल में 6.022 गुने 10 पावर 23, तो 13 मोल में कर रहे थे 13 से गुना कर दीजिए। अब देखिए ऑप्शन में इतना नहीं है, ऑप्शन में यही छोड़ दिया है कितना 13 मोल। आप भी वही छोड़ दीजिए कितना आंसर होगा 13 मोल। अगला क्वेश्चन है कि एवोगाद्रो संख्या Na का अर्थ है। तो हम आपको बताए थे कि 1 मोल बराबर जो होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23। इसी 6.022 गुने 10 पावर 23 को क्या करते हैं एवोगाद्रो संख्या, शॉर्टकट में क्या बोलते थे Na। अब देखिए इसका अर्थ क्या है
पहला है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, नहीं। बी ऑप्शन है किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या, किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या। अब देखिए एक ऑप्शन है किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, यह भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है 1 ग्राम सोडियम में प्रोटॉन की संख्या, यह भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन है एवोगाद्रो संख्या डैश के समतुल्य है। एवोगाद्रो संख्या 6.022 के किस ऑप्शन में? देखिए पहला ऑप्शन है 6.022 तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है एवोगाद्रो संख्या द्वारा निरूपित की जाती है। एवोगाद्रो संख्या किससे निरूपित करते हैं? एन ए से। पहला ऑप्शन है ए एन, यह नहीं होगा। बी ऑप्शन है एन ओ, सी ऑप्शन है एन के पावर में हो, और डी ऑप्शन है ए भी। अब देखिए किसी ऑप्शन में नहीं एन ए, तो इसका एक और निरूपित करने का साइन होता है एन ओ। अब बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी एन ओ। अगला क्वेश्चन है कि CO2 के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या है। तो देखिए फिर हमसे मोल पूछ रहा है, तो मोल बराबर होता है भार, भार दिया हुआ 88 और नीचे CO2 अणु है तो अनुभार से भाग देंगे, और CO2 का अनुभार होता है 44। निकाल के देखें यहाँ से कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 और 2 है तो 2 से गुना कर दीजिए। 12 16 दूनी 32 कितना? 44। भाग लगा दीजिए कितना होगा? 2। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 2। अगला क्वेश्चन है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? तो देखिए कह रहा है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं। H2 की बात कर रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन की नहीं बात कर रहा है। तो अब इसमें सबसे पहले आप मोल निकालिए, तो मोल बराबर क्या होता है? भार बट्टे परमाणु भार या अनुभार। H2 क्या है? अणु है तब अनुभार होगा। तो भार देखिए दिया हुआ है कितना? 1 ग्राम, और इसका भार कितना होगा? 1 × 2 बराबर क्या? 2। 2 से भाग लगाइए तो अब आएगा कितना? 0.5 मोल। 1 मोल में होता है अणु कितना? 6.022 × 10 के पावर 23। 1 मोल में होता है 6.022 × 10 पावर 23, और ये आधा मोल है, इसमें आधा से भाग लगा दीजिए कितना होगा? 3.011 × 10 के पावर 23। 3.011 × 10 के पावर 23। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 3.01 × 10 के पावर 23। उम्मीद करते हैं कि मूल कंसेप्ट आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए